Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's lesson is about important rules regarding the use of articles. When the story first mentions something, the noun has a or an, suggesting new information. यहाँ आपने स्टोरी में नोट किया कि जब पहली दफ़ा किसी भी नाउन को मेंशन किया गया है तो उसके साथ आर्टिकल आ और एन का यूज़ हुआ हुआ है, जो ये सजेस्ट करता है कि ये इन्फॉर्मेशन न्यू इन्फॉर्मेशन है. बट व्हेन द सेम थिंग इज़ मेंशनड अगेन, जब उसी चीज़ को दोबारा मेंशन किया गया तो नाउन से पहले द यूज़ हुआ, ये सजेस्ट करते हुए कि ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन है. We use a an plus noun or someone something when we aren't saying which one. We use the plus noun or he she it when we know which one. मीन्स जब हमें ये नहीं पता होता कि कोई नाउन यानी समवन और समथिंग क्या है, तो हम उससे पहले अ और एन का यूज़ करते हैं. जबकि जब हमें उस नाउन के बारे में या उसकी जगह पे ही शी इट जो प्रोनाउंस यूज़ हुए हुए होते हैं उनके बारे में पता होता है, तो हम उनसे पहले द यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स देखें. अ मैन or someone booked into a hotel, he left a case or something behind. तो यहाँ पे आपने नोट किया कि मैन को हम अभी नहीं जानते, तो उससे पहले आर्टिकल अ यूज़ करेंगे. इसी तरीके से आगे जो समथिंग यानी केस है उसको भी पहली दफ़ा मेंशन किया गया तो उससे पहले अ यूज़ करेंगे. लेकिन इन्हीं को ही जब नेक्स्ट टाइम यूज़ किया जाएगा उसी स्टोरी के अंदर, तो आर्टिकल द यूज़ होगा. द मैन और ही डिडंट रिटर्न टू द होटल, द केस और इट कंटेन्ड क्लोथ्स. Look at some more rules. When there is only one of the things we are talking about, we use the. Examples देखें. The sun was going down, the government is popular, we shouldn't pollute the environment. यानी चीज़ों में से किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात की जाए तो उससे पहले द यूज़ होगा. कोई भी फ्रेज़ जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करेगा उस फ्रेज़ में अ और एन का यूज़ होगा उस पर्टिकुलर चीज़ को मेंशन करने से पहले. बट वी यूज़ द विद अ सुपरलेटिव, बट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगी अगर डिस्क्रिप्शन में, तो फिर उससे पहले द यूज़ होगा. एग्जाम्पल्स देखें. इट वॉज अ लवली डे, दिस इज़ अ बेटर फोटो, बट इट इज़ द बिगेस्ट ग्राउंड इन टाउन, दिस इज़ द बेस्ट फोटो. Look at some more rules. We use a or an to classify something, to say what kind of thing it is, and to say what someone's job is. Examples देखें. The play was a tragedy, यानी play को हमने classify किया as a tragedy, तो इससे tragedy से पहले a use होगा. The man's disappearance was a mystery. अब उसकी disappearance को describe करने के लिए बताया गया कि किस किस्म की disappearance थी, तो मिस्ट्री से पहले भी अ यूज़ होगा. माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, तो सिस्टर के प्रोफेशन को डिस्क्राइब करने से पहले अ यूज़ होगा. हारिस इज़ अ सेल्समैन, हारिस की जॉब सेल्समैन की है, तो सेल्समैन से पहले अ यूज़ होगा. अब यहाँ पे द की प्रोनाउंसिएशन, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि किसी जगह पे द प्रोनाउंस किया जाता है इससे और किसी जगह पे दी प्रोनाउंस किया जाता है. तो रूल ये है. द चॉइस ऑफ ए एंड द प्रोनाउंसिएशन डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट साउंड. नाउन की जो साउंड है उसको गौर करना चाहिए उसके ऊपर. एग्जांपल्स देखें. अ और द प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, यानी अगर किसी नाउन की जो साउंड है, इनिशियल साउंड दैट इज़ कॉन्सोनेंट, तो उससे पहले जब भी उससे पहले ज़ाहिर है अ तो यूज़ हो गई होगा, लेकिन अगर हमने द यूज़ करना है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन द होगी. जैसे अ कप, द कप. लेकिन अगर किसी भी नाउन की इनिशियल साउंड वाउल साउंड है तो उससे पहले एन, आ और एन में से तो ऑब्वियसली एन यूज़ होगा, लेकिन जब हम टी एच ई आर्टिकल यूज़ करेंगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन दी होगी. एन एग, दी एग, ये चीज़ स्पेसिफिक है.
फिर it is the sound of the next word that matters, not the spelling. तो students, you have to keep this thing in mind that it is the sound of the next word that matters. Means cup की जो sound है that is consonant sound, initial sound ख है that is consonant sound. Similarly e बेशक heavy vowel और इसकी जो sound है वो भी vowel sound है. Vowel sounds are a e a sounds. Examples देखें. A one way street. And you can notice uh, a way, a one. O is vowel, but in the word one, uh, the initial sound is consonant sound, not a vowel sound. That is why a is used before this phrase, a one way street. Similarly, U is vowel, but the word uniform has initial consonant sound. That is why a would be used before uniform, a uniform. Similarly, a holiday, an open door, an uncle, an R, an MP. Here you can notice O is vowel, but O is vowel, but it also has vowel sound. That is why an open door. U is vowel, but uncle word also has initial consonant sound. That is why an uncle. R, though H is consonant, but in the word R it has vowel sound. That is why it would have N before it. M is consonant, but M the sound is vowel sound. That is why it would have N before it. So, students, you have to keep this thing in your mind that it is the sound of the next word that matters, not the spelling. स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करें कार्स आर एक्सपेंसिव टू बाय. अब कार्स एक प्लूरल नाउन है और ये चूँकि जनरल मीनिंग दे रहा है तो इससे पहले आर्टिकल का यूज़ ज़रूरी नहीं है. एलिफेंट्स आर इंटेलिजेंट एनिमल्स, जहाँ पर भी एलिफेंट्स प्लूरल नाउन है और इसका जनरल मीनिंग है तो इससे पहले आर्टिकल के यूज़ की ज़रूरत नहीं. यू ऑलवेज नीड मनी, मनी भी इन जनरल हमने यूज़ किया. दैट इज़ वाई देर इज़ नो नीड ऑफ द यूज़ ऑफ आर्टिकल बिफोर इट. लेकिन एक और चीज़ जो जहन में रखनी है वो ये कि प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन अगर स्पेसिफिक मीनिंग देता है तो फिर उससे पहले आर्टिकल द यूज़ किया जाता है. जैसे द कार्स हैड बोथ ब्रोकन डाउन. अब यहाँ पे कार्स कोई स्पेसिफिक कार्स को मेंशन किया गया है जो कि ख़राब हो गई, तो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड आर्टिकल द बिफोर कार्स. फिर नेक्स्ट सेंटेंस, वी सॉ द एलिफेंट्स एट द ज़ू. यहाँ पर एलिफेंट्स स्पेसिफिक मीनिंग दे रहे हैं क्योंकि वो एलिफेंट्स मुराद हैं जो कि ज़ू में हैं. दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ आर्टिकल द बिफोर दैम. फिर शी पुट द मनी इन द पर्स. तो ये वो स्पेसिफिक मनी जो कि पर्स में पुट की गई वो मुराद लेनी है तो मनी से पहले आर्टिकल द यूज़ होगा. अगर नहीं यूज़ करेंगे तो दैट वुड बी रॉन्ग. यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं. जैसे अ फ्रेज और क्लॉज आफ्टर द नाउन ऑफन शोज दैट इट इज़ स्पेसिफिक. अगर किसी भी नाउन के बाद कोई फ्रेज यूज़ हुआ हुआ है या कोई क्लॉज यूज़ हुई हुई है तो वो ये शो करती है कि वो नाउन स्पेसिफिक है, तो इसलिए उस नाउन से पहले आर्टिकल द यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है. एग्जाम्पल्स देख लें. लुक एट द ऑयल ऑन योर स्वेटर. चूँकि ऑन योर स्वेटर का फ्रेज ऑयल के बाद आया है वो ऑयल को स्पेसिफिक बना रहा है, सो ऑयल से पहले द यूज़ करना ज़रूरी है. द एप्पल्स यू गेव मी वर नाइस. अब यू गेव मी ये क्लॉज एप्पल्स को स्पेसिफिक बना रही है, सो एप्पल्स से पहले द का यूज़ इम्पॉर्टेंट है. बट द नाउन्स इन दीज सेंटेंसेज हैव अ जनरल मीनिंग. नीचे जो एग्जांपल्स हैं उनमें नाउन्स जनरल मीनिंग्स दे रहे हैं, इसलिए उनसे पहले द का यूज़ ज़रूरी नहीं है और नहीं होना चाहिए. जैसे आई हेट पीपल हु नेवर से हेलो. तो यहाँ पे पीपल इन जनरल मीनिंग आर यूज. दैट इज़ वाई नो आर्टिकल इज़ नेसेसरी. लाइफ इन द ओल्ड डेज वॉज हार्ड. यहाँ पे लाइफ भी एक जनरल मीनिंग दे रही है, सो नो नीड ऑफ द यूज़ ऑफ आर्टिकल बिफोर इट. अ फ्रेज विद ऑफ यूजली टेक्स द. जिस फ्रेज़ के अंदर ऑफ की प्रपोजिशन मौजूद हो अमूमी तौर पे उस फ्रेज़ से पहले द यूज़ होता है. जैसे अ बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. स्पेशल यूजेस ऑफ द देखें. जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट एनिमल्स, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आर मेड यूजिंग द प्लस सिंगुलर नाउन. जैसे द फ्लाई इज़ अ कॉमन इंसेक्ट, द टाइगर कैन स्विम एंड वी इन्वेंटेड द कैमरा. We use the with musical instruments but not with sports.
We can play the clarinet, the piano and the guitar. शी नोज़ हाउ टू प्ले टेनिस. स्पोर्ट्स से पहले द यूज़ नहीं होगा, लेकिन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को मेंशन करने से पहले द यूज़ किया जाता है. We use the before mentioning buildings. He went to prison 2 years ago. He is in prison now. But she went to the prison to meet her father. So she was in the prison yesterday. पहले सेंटेंस में अगर गौर करें तो प्रिजन का जो सेंस है वो है बीइंग इन प्रिजन, इसलिए वो बिल्डिंग के मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ. सो वी हैव नॉट यूज द बिफोर इट. बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस प्रिजन इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ अ बिल्डिंग. So that is why we have noticed the use of the before prison in the second sentence. Students, I hope today's lesson is clear. Wish you all the best. Allah Hafiz.